हेलो गाइस, वेलकम अगेन। टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट हेडलाइंस। जैसे कि चीन के बारे में ये हेडलाइन है। चीन ने एससीओ शिखर सम्मेलन में $2 अरब और एआई समर्थन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर्थन का वादा किया है। देखते हैं आगे क्या क्या बताया गया है इसमें। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स 2025 में कहाँ पर आयोजन हुआ है? शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वादे किए गए हैं। $2 अरब का अनुदान, छात्रवृत्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास कार्यक्रम के बारे में बताया गया। और क्या क्या बताया गया? प्रमुख घोषणाएं क्या क्या हैं इसकी? $2 अरब का अनुदान और ऋण दिया जाएगा। 274 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया जाएगा। एससीओ में 10 अरब यानी कि अगले 3 वर्षों के लिए 10 अरब की बात की गई, 1.37 अमेरिकी डॉलर। और आगे क्या क्या स्टैटिक फैक्ट्स हैं उसको भी देखेंगे। छोटे और सुंदर परियोजनाएं। एससीओ देश में 100 स्थानीय जनजीवन परियोजनाएं चलाई जाएंगी। स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, बुनियादी ज़मीनी स्तर इससे रिलेटेड। शैक्षणिक और मानव संसाधन पहले छात्रवृत्तियाँ, पीएचडी कार्यक्रम वगैरह के बारे में शुरुआत की गई है इसमें एससीओ इनिशिएटिव के बीच में बताया गया। और यहाँ पे लुबान कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। 10 लुबान कार्यशालाएँ स्थापित की जाएंगी। 10,000 प्रशिक्षण अफसर लोगों को ट्रेन किया जाएगा। स्किल्स, तकनीकी कौशल के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तियानजिन घोषणा की गई है सभी सदस्य देशों भारत सहित, जिसमें जिम्मेदार एआई विकास का समर्थन किया गया है। एआई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रोड मैप के लिए चेंगडू जून 2025 को आगे बढ़ाने पर सहमति दी गई है। चीन अपने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रदर्शन करते हुए XIAO नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को सम्मेलन में तैनात किया। इसे मीडिया और प्रतिनिधियों की सहायता भी ली। शी जिनपिंग कौन है वहाँ के प्रेसिडेंट? तो चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। इन्होंने क्या कहा वहाँ पे सम्मेलन में? एआई, ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार एससीओ के भविष्य में पिलर होंगे, स्तंभ होंगे। भारत की भूमिका के बारे में बताया उसके बाद इन लोगों ने, और एआई उपकरणों का समान सुनिश्चित करने की बात की। मेजबान देश चीन के बारे में बात की गई। महत्वपूर्ण घोषणा क्या नाम है इसका? तियानजिन घोषणा 2025। और क्या क्या इसमें स्टैटिक फैक्ट्स बताए गए हैं उसके स्टैटिक फैक्ट्स देखेंगे। चीन की एक कैसा देश है? पूर्व एशियाई देश और विशाल जनसंख्या के लिए दूसरे नंबर पर है ये। भारत ने इसे पीछे छोड़ दिया है। चीन अपनी दीवार के लिए फेमस है और यहाँ पे एक यांगत्ज़ी नदी है, इसके लिए भी ये फेमस है। चीन ने कागज़, छपाई, कंपास और बारूद का आविष्कार किया। चीन की महान दीवार। चीन की राजधानी बीजिंग है। 1.4 अरब से अधिक लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 18% है। यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया, चीन की महान दीवार को। यांगत्ज़ी नदी की लंबाई क्या है? ये एशिया की सबसे लंबी नदी है जो 6,300 किलोमीटर अधिक लंबी है। और क्या क्या क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, क्या क्या बन सकते हैं वो देखेंगे आगे। स्टैटिक फैक्ट्स की बात करें तो आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन और नीचे दिए हुए हैं सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। चीन के मूल निवासी किस धर्म से रिलेटेड थे, वो क्वेश्चन हो गया। और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि चीन में कौन सा राष्ट्रीय धर्म हो गया नेक्स्ट। और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? हाँ, कैलाश पर्वत चीन में है, ये तिब्बत का हिस्सा है 1950 के दशक से, ये नई बात पता चली। और क्या क्वेश्चन है? हाँ, यहाँ की करेंसी क्या है? युआन या फिर रैनमिन भी कहते हैं इसको। और क्या क्वेश्चन पता चला? सबसे लंबी नदी यांगत्ज़ी नदी है, चांगजियांग भी कहा जाता है इसको। 6300 किलोमीटर लंबी है, एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में जाकर गिर जाती है। चलो, आज के स्टडी पर इतना ही, जानेंगे और किसी नई वीडियो में अगली बार। बने रहिए स्टे ट्यून्ड।